दोस्तों अगर आपको क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला प्रमेय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये प्रमेय आपको नहीं पता है तो आप इस प्रश्नावली को 100% गारंटी है कि नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है। तो देखिए प्रमेय 6.7 जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से त्रिभुज के कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर त्रिभुज भी समरूप होते हैं। अब ये क्या कह दिया, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से फिगर से। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कैसे क्या होता है, एक त्रिभुज इसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए एक है, ठीक, तो इस पर हम ये कर्ण बना दिए। ठीक है, कर्ण पहचानने का क्या तरीका है, सबसे बड़ी वाली भुजा ही कर्ण होती है। तो ए बी और सी, तो ये वाली जो कोण है ये आपका क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, तभी ये आपका क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। इसमें देखिए कहता है कि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष मतलब क्या, इसमें देखिए 3 शीर्ष होते हैं ना, तो समकोण शीर्ष कौन सा है, ये वाला, जिसका कोण 90 डिग्री का हो वही होता है समकोण शीर्ष। तो कह रहा है कि समकोण शीर्ष से और समकोण शीर्ष से त्रिभुज के कर्ण पर लंब डाला जाए, तो ये वाला कर्ण है। ठीक है, इस शीर्ष से अगर इस पर लंब डाला जाए तो चलिए एक लंब हम डाल दे रहे हैं। तो ये हमने एक लंब डाल दिया। ठीक है, लंब डाला जाए तो देखिए यहाँ भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लंब डाला जाए तो इसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको हम कुछ नाम देते हैं डी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि लंब के दोनों तरफ, देखिए यहाँ पर डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज, देखिए ये इस लंब के इधर भी ये वाला एक त्रिभुज बना, इस लंब के इधर भी ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो कह रहा है कि दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ए बी डी जो त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज का समरूप होता है, और डी बी सी ये वाला जो त्रिभुज है ये भी इस पूरे त्रिभुज का समरूप होता है। ये चीज़ इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें, और उसके साथ एक और बात कहा है कि तथा परस्पर त्रिभुज भी समरूप होते हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ अगर आपने याद रखा है तो आगे सभी के सभी जो क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये समरूप है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ए बी डी, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा ये छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप है, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ए बी सी। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे कि ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी ये वाला है। तो इसमें एक कोण क्या है, जो डी कोण है, इस छोटे वाले त्रिभुज में जो डी कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक, ये चीज़ मिला। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो हमने अभी खींचा था, ये बी जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुज में एक चीज़ तो कॉमन मिल गया कि डी इसका 90 डिग्री का है, इसका बी 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कि कोण डी जो है वो बराबर है कोण बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समकोण है, तो यहाँ पर हम समकोण लिख देंगे। ये हमने इसको लिख दिया, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि जब हम इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो ये वाला कोण हमें मिल रहा है। ठीक है, ये वाला, वही जब हम बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो इसमें भी आपका ये वाला ए नंबर जो कोण है, ए कोण है, कोण ए ये भी मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए मिल रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए मिल रहा है, मतलब कि ए जो है ये कॉमन है। तो इसको आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर में कोण ए। ठीक है, और उसके बाद से देखिए कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन तो इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हिंदी में उभयनिष्ठ लिखा जाता है, उभयनिष्ठ। ये चीज़ आप जरूर लिख दीजिए, नहीं तो ए ऐसे लिख देंगे छोड़ देंगे तो कॉपी चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये है क्या। ठीक है,
तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो उभयनिष्ठ जरूर लिखिएगा। तो और इसके बाद से अब इसके बाद से देखिए, आपने 6.3 में प्रश्नावली 6.3 में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी दो त्रिभुज के, ठीक है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो पर में तो आपको हर जगह यूज होगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि ABD त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, ABC के। कैसे समरूप है, क्योंकि उनका दो कोण आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे कोण दो कोण है ना, तो कोण कसौटी से, ये आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, कहीं बाहरी से नहीं हम लिख रहे हैं, कसौटी से ये दोनों क्या है, समरूप है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें कह रहा है कि ये वाली जो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाली जो त्रिभुज है ये भी इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे BDC, तो लिखेंगे त्रिभुज BDC तथा ABC के समरूप है ना, ABC के, तो इसको भी लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब चलिए इसमें करते हैं। अब ये वाला हमें देखना है ना, तो देखिए इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, हमारा जो कोण D है ये आपका 90 डिग्री का है। ये चीज़ एक चीज़ हमें मिला। अब बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे तो हमें तो पता ही है कि कोण B क्या है, ये 90 डिग्री का है। तो हम लिख देंगे कि कोण D और B बराबर है। तो लिखेंगे कि कोण D बराबर है कोण B के। क्यों? क्योंकि ये समकोण है। तो समकोण इस तरीके से आपको लिख देना है। ये चीज़ एक हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि इस त्रिभुज में, छोटे वाले ये जो त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसमें हमारा ये जो कोण C है ये हमें मिल रहा है छोटे वाले त्रिभुज में। अब जब हम कोण इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, कोण C जो है ये मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, ये जो कोण C है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण C। ठीक है, लिख देंगे, कॉमन है ना तो उभयनिष्ठ लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमें क्या मिला कि अभी हमने बताया कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या हो, समरूप हो जाता है इसी वाले से। तो लिख देंगे कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। कैसे समरूप है, इसके दो कोण आपस में बराबर है। तो कोण कसौटी से ये इस तरीके से आपको लिख देना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो आपको ये चीज़ तो पता हो गया कि ये वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होता है। फिर ये वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होता है। तीसरा कहता है कि ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं। तो भाई होगा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इसका ये छोटे वाले त्रिभुज का जो शेप है इस बड़े वाले त्रिभुज के शेप के बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज का भी शेप क्या है, इसी के शेप के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसको सोच करके देखिए कि जब ये वाला त्रिभुज सेम इसी के साइज का है, इसी के ढांचे में है। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ये भी सेम इसी के ढांचे में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समरूप ही तो होगा। तो इसको हम लिख देंगे कि ABD समरूप होगा BDC के। तो लिख देंगे कि A त्रिभुज, पहले त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा तीनों के तीनों हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये वाला भी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और देखिए साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, वो सिद्ध करने के लिए आता है आपका 6 से 7 नंबर के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो अब हमारा हो गया प्रमेय। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोण ACB बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर 3 इस तरीके से दिया हो, 3 मान, ठीक, तो हमें बीच वाला ही देखना होता है, ठीक है। तो कोण C जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण C यही तो है ना, ये 90 डिग्री का है। तो हम इस पर इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा लगेगा कि हाँ ये हमारा 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया। तथा CD क्या है, AB पर लंब है, ये लंब का सिंबल है। तो CD देख लेते हैं, देखिए C और D, ये CD क्या है, इस AB पर लंब है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब सिद्ध कीजिए कि BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर में BD और AD है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, तो दिया है, तो दिया है में क्या दिया है वो चीज़ हमें इसे यहाँ लिख देना है। तो ये वाला दिया है ना, तो लिख देंगे कोण ACB बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तथा CD लंब है AB पर, तो CD लंब है AB, ये चीज़ दिया है। तो अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि BC का स्क्वायर बटे में AC का स्क्वायर बराबर में BD अपान में AD, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। BC का स्क्वायर मतलब क्या है, BC 2 बार है, AC का स्क्वायर मतलब कि AC 2 बार है, ठीक है। बराबर में BD और AD हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्रमाण। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है, BC कहाँ पर है, सबसे पहले देखेंगे BC और BD। तो BC कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका BC है और बराबर इसमें BD, तो देखिए ये वाला BD है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है कि BC और D यही वाला त्रिभुज की बात कर रहा है ना। तो BC ये वाला जो त्रिभुज है ये पूरे त्रिभुज का क्या है, समरूप है, ये अभी हमने आपको बता दिया है। तो हम लिखेंगे कि BDC ये समरूप है इस ABC के, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो कैसे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय 6.7 से। ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। और उसके बाद से देखिए इसमें क्या है कि BDC समरूप है ABC के। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इनकी संगत भुजाएं हम कैसे करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि BC है ना, तो BC हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। तो इस छोटे वाले त्रिभुज को पहले देखेंगे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें ये BC कहाँ पर है, कौन सा भुजा है, तो कर्ण है, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा हमारा कर्ण होता है। तो ये BC क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BC, तो ये हमारा हो जाएगा BC। अब इसके बाद देखेंगे कि ये तो हमारा छोटे वाले त्रिभुज में ये हमारा कर्ण था। अब बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, ठीक है। तो देखेंगे कि ABC में कर्ण ये सबसे बड़ी वाली भुजा यही तो है ना, तो यही इसका कर्ण है। तो इस कर्ण को हम नीचे इसके लिख देंगे इस तरीके से AB। अब बराबर लगा देंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए आगे क्या है, इसमें BD है ना, यहीं पर देख लीजिए BD है। तो BD कहाँ पर है, तो ये वाला आपका BD है, ठीक है, ये BD है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे BD। अच्छा BD है क्या, तो हमें एक चीज़ पता हो गया कि ये तो लंब है, ठीक, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो BD छोटे वाले त्रिभुज में B और D ये इसका आधार है छोटे वाले त्रिभुज का। तो फिर बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है कि इसी आधार से सटा हुआ, ये तो लंब है इस पर नहीं, इसी आधार से सटा हुआ ये B है ना, तो B का तिर्यक रेखा ये जो है ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन रुकिए मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसी के शेप का, ठीक है, इसी की बात हो रही है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज का, तो इसी के शेप का हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल काट लिया है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर ये का आपका बी है, तो यहाँ बी, इसको बी मान लिया, इस सी है तो सी, इसको डी मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि देखिए इधर आपका ये सी है तो इस साइड भी आपका ये सी है, जैसे यहाँ पर आपका डी है तो एकदम से इसी के साइड यहाँ पर भी आपका डी है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पर में हमारा क्या आता है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो चलिए इसको हम समरूप में इस तरीके से रख देते हैं, तो इसको हम एक बार ऐसे पलट लेते हैं, ठीक है। पलटने के बाद से अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से बैठ गया। अब देखिए चारों तरफ से समांतर में एकदम से बैठ जा रहा है ना, तो ये हमारा समरूप है। तो अब देखिए हमने अभी आपको क्या कहा था कि ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये भुजा क्या है, इस छोटे से त्रिभुज का ये बी और डी आधार है, ठीक है। तो ये आधार, ये छोटे से त्रिभुज का आधार है, तो बड़े वाले त्रिभुज का जो आधार होगा इसी के सटा हुआ ये भाग होगा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए हमने अभी बी डी की बात की थी, तो देखिए बी डी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके नीचे हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये बी और सी होगा। तो देखिए बी डी के नीचे ही तो ये वाला आधार है बी और सी, तो यही तो यहाँ पर हम लिखने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर बी और सी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कभी भी जैसे कि ये छोटे से त्रिभुज का आधार ये है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसी से सटा हुआ ये जो तिरछा वाला भुजा है, ये भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार होगा। इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए वही अगर इधर आ जाए तो ये वाला क्या है, इस छोटे से त्रिभुज का आधार ये वाला है ए डी, ठीक। तो जब ये वाला आधार है तो इसी से सटा हुआ ये जो तिरछा वाला भुजा है, ये भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर गलत होगा। चलिए अब इसको करते हैं फटाफट। तो अब देखिए तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी सी का स्क्वायर, और ये आपका तिरछा करेंगे तो ए बी इंटू बी और डी हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए ए सी का स्क्वायर और ए डी, तो ए सी और ए डी कहाँ पर है, तो देखिए ए डी और ए सी, ये वाला मतलब कि इस वाले त्रिभुज को हमें लेना है। तो लिखेंगे ए डी सी में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी क्या है, समरूप है। ये छोटा सा जो त्रिभुज है ये समरूप है पूरे बड़े वाले त्रिभुज के, तो ए बी सी के। तो लिखेंगे कि समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। कैसे, प्रमेय 6.7 से ये समरूप है, ठीक है। अब इसके बाद से जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें AC की बात कर रहे हैं ना, AC, तो कहाँ पर AC है, तो ये वाला आपका AC है, ठीक, AC। तो इस छोटे से त्रिभुज का AC क्या है, कर्ण है ना, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा है, तो AC इसका कर्ण है। तो AC यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमने यहाँ पर छोटे से भुजा का कर्ण लिख लिया, तो कर्ण के नीचे हम कर्ण ही लिखेंगे बड़ी भुजा का, बड़ी त्रिभुज का। तो अब हम बड़ी त्रिभुज का कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए और बी, ये वाला बड़ी वाली भुजा होगी, तो हम लिख देंगे इसके नीचे ए बी। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आइए देखिए क्या है, यहाँ पर ए डी है ना, ए डी है सामने, तो ए डी कहाँ पर है, ये वाला ए डी। तो छोटे से त्रिभुज का ए डी क्या है, आधार है, तो बड़े से त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, तो इसी से सटा हुआ ये तिरछा वाला भुजा, ये तिरछा वाला भुजा इस बड़े से त्रिभुज का आधार हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। जैसे इसके लिए ये हुआ था वैसे इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी लिखेंगे, तो ए डी और बटे में क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी। बस ये आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, हमेशा काम आएगा। ए सी का इसे ए सी के साथ गुणा कर देंगे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का ए डी के साथ, तो ये आपका हो जाएगा ए डी इंटू ए बी, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इस रूप में लिखना है, तो चलिए बटे के रूप में लिखना है, तो लिख देंगे ये है बी सी का स्क्वायर, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर और बराबर में बी सी के बराबर में क्या है ए बी इंटू बी डी है, और बटे में ए सी का स्क्वायर बराबर में ए डी इंटू ए बी है, ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी से ए बी कट गया, तो अब आपका क्या बचा, बी सी का स्क्वायर बचा बटे में AC का स्क्वायर बराबर में BD, तो हमने BD लिख दिया बटे में AD
AD लिख दें और यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए BC का स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर में BD और AD, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया BC का स्क्वायर BD और AC का स्क्वायर AD हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी के बेस पर डिपेंड है। ठीक है, तो उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।